सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न कहा। संवेद सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सत्य के द्वारा हम ईश्वर स्वरूप या ईश्वर बन सकते हैं। जैसे हम यदि बच्चों को झूठ बोलते हैं तो आज तो उन बच्चों को हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए वो उन बात को जवाब नहीं देते हैं, लेकिन समझ में उनके आता है। हम कह देते हैं जाओ कह दो पापा घर पे नहीं हैं, जाओ ये कह दो वो कह दो। बच्चों को उस समय मालूम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज जाने लग जाते हैं, तो एक झूठ के बदले में 100 झूठ बोलते हैं। फिर माँ बाप को तकलीफ होती है। माँ बाप ये भी भूल जाते हैं कि हमने बच्चों को झूठ बोला था, क्योंकि कोई भी चीज़ ब्याज सहित हमको वापस आती है। यदि हमने झूठ बोला है तो ब्याज सहित झूठ हमको वापस मिलता है, और यदि हमने बचपन से बच्चों को सच बोला होता तो वो भी आज हमको सच बोलते। और सच बोलने से कितनी भी बड़ी समस्या हो ख़त्म हो सकती है। झूठ का कोई अंत नहीं है। एक झूठ बोलने के लिए फिर उसके बाद दूसरी झूठ, दूसरी के बाद तीसरी झूठ, और तीसरी के बाद अनेकों झूठ बोलना पड़ता है, और दिमाग में बिना मतलब का टेंशन हो जाता है। आज हमको झूठ बोलना हो तो हमको याद रखना पड़ता है कि हमने किसको क्या बोला था, किसको क्या बोला था, किसको क्या बोला था। और सच बोलना हो तो उसको याद नहीं रखना पड़ता। रात को गहरी नींद में किसी को 2 बजे उठा के पूछ लो तो वो जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा, क्योंकि आत्मा कभी झूठ बोलती नहीं है। और रात को 2 बजे गहरी नींद में दिमाग और बुद्धि कोई काम करते नहीं हैं। इसलिए सच बोलना जरूरी है, और सच बोलने से समाज में भी सम्मान मिलता है। क्योंकि हम जो भी कहते हैं, यदि सच कहते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में उसका हमारे ऊपर भरोसा जमने लगता है। फिर हम कुछ भी कहते हैं तो हमारे साथ वो बहस नहीं करता और हमारी बात को मान लेता है। एग्जाम्पल के लिए, आज हम कोई शर्ट 500 रुपये की लेके आए और किसी ने हमसे पूछा ये कितने की लेके आए, हमने 500 ही बताया। उसने भी बाजार में कभी गया होगा तो पता कर लिया कितने की है, 500 की है, तो उसका हमारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास जमा। ऐसे करते करते 10, 15, 20 बार उसने हमारे से कोई भी चीज़ के भाव पूछे और हमने उनको जो भी भाव था वही बताया, तो 15-20 बार में उसका 100% हमारे ऊपर भरोसा हो जाएगा। फिर हम जो भी कहेंगे उसको वो चेक करने नहीं जाएगा। बीमारियां भी कम हो जाती हैं, क्योंकि जब हम झूठ नहीं बोलते हैं और सच बोलते हैं तो हमारे दिमाग पे 5% ही लोड रह जाता है, और 95% हमारा दिमाग फ्री हो जाता है। और जब दिमाग फ्री हो जाता है तो टेंशन फ्री होने से हमारे शरीर में बीमारियां भी कम होती है, क्योंकि दिमाग एक कंट्रोल टावर है जिससे पूरा शरीर कंट्रोल होता है। और उस कंट्रोल टावर में यदि 5% ही काम बचा हुआ हो, 95% फ्री हो, तो उसमें बीमारियां भी कम हो जाती हैं। ध्यान से ये सब चीज़ें पॉसिबल है। बिना ध्यान के सच बोलना मुश्किल काम है। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमको सच बोलने की ताकत आती है अंदर से। गौतम बुद्ध, महावीर भगवान और गुरु नानक साहब, महर्षि मेही जी, संत सेवी जी, ये सब सत्य के सहारे और ध्यान के सहारे ईश्वर हो गए। आज इनके लाखों मंदिर पूरी दुनिया में है। मंदिर उसी का बनता है जो ईश्वर हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इससे भी हम समझ सकते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। धन्यवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।